टुडे वी विल स्टडी अबाउट इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, देखो इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब कि ऐसा कंडीशन जहां पर अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट जाएगी। ओके, या फिर दूसरी बढ़ रही है तो पहली घट जाएगी। ओके, ये जस्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का इनवर्स है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या हो रहा था, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही थी। ओके, लेकिन इनवर्स में क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरी घट जाती है और दूसरी के बढ़ने से पहली घट जाती है। ओके, ये है इनवर्स का सिनेरियो ना। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने एक काम शुरू किया। ठीक है, सपोज पहले 4 वर्कर्स मिल करके एक वॉल को पेंट कर रहे थे। एक ये दीवार है जिसको पेंट करना है, और इस दीवार को पेंट करने के लिए पहले 4 जन ने पेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, इस दीवार को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पर्सन ने एक एक पार्ट को पेंट करना शुरू किया। ओके, लेकिन बिकॉज उन्हें किसी रीजन से काम जल्दी फिनिश करना हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अपने और 4 दोस्तों को बुला लिया पेंट करने के लिए। राइट, यानी कि अब 8 वर्कर्स, टोटल 8 वर्कर्स पेंट कर रहे हैं इस दीवार को। तो उन्होंने क्या किया कि अब इस दीवार के और छोटे छोटे 4 टुकड़े कर दिए। नाउ अब 8 जन मिल करके इस दीवार को पेंट कर रहे हैं। राइट, ऐसे 8 जन, 8 पर्सन्स मिलकर के इस दीवार को पेंट कर रहे हैं। तो देखो, जब 4 लोग थे तो पेंट करने के लिए काम थोड़ा ज्यादा था। जब 8 लोग हो गए, यानी कि एक क्वांटिटी जब बढ़ गई तो काम कम हो गया। राइट, जब 4 जन थे तो काम थोड़ा ज्यादा था, अब 8 जन हो गए तो काम और कम हो गया। राइट, यानी कि ये एक कैसा सिनेरियो हुआ, ये एक इनवर्स प्रपोर्शन जैसा सिचुएशन हुआ, जहां पर अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो वर्क कम हो जा रहा है। राइट, अगर 8 की जगह 2 और जन आ जाए, 10 पर्सन हो जाए, टोटल 10 पर्सन, 10 वर्कर्स काम करें तो काम और कम हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। राइट, अगर काम कम हो गया तो फिनिश जल्दी होगा, इजंट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, एंड आपके ग्रुप में 4 फ्रेंड्स हैं आपके, इंक्लूडिंग यू, आप 4 लोग हो। 4 जन मिलकर के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो प्रिंटिंग का है, आप में से किसी एक ने ले लिया, एक ने रिसर्च करने का जिम्मा ले लिया, एक ने राइटिंग वर्क ले लिया, एक ने पूरा जो भी डेकोरेशन है वो सारा हैंडल कर लिया। राइट, अब आपको ऐसा लगा कि जो डेडलाइन है आपके प्रोजेक्ट की, तब तक आप ये 4 लोग मिलके नहीं कर पाओगे। आपने क्या किया कि और 4 लोगों को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, आपके और 4 फ्रेंड्स को आपके ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। नाउ आप लोग 8 हो। अब आप 8 स्टूडेंट्स मिलकर के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो। तो अब आपने क्या किया कि जो काम सपोज प्रिंटिंग का था उसको एक मेंबर हैंडल कर रहा था, अब वो प्रिंटिंग का काम 2 मेंबर हैंडल कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग के काम को भी आप 50-50 डिवाइड करोगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। राइट, सपोज 5 पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, 5 पेजेस आपकी ग्रुप का जो दूसरा मेंबर है जिसने प्रिंटिंग वाला पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको करना है। ओके, जब आप अकेले 10 पेज प्रिंटिंग के लिए कर रहे थे तो इसमें स्पेलिंग एरर्स सारे 10 पेजेस की आपको अकेले चेक करनी थी, कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है वो सारा आपको चेक करना था। राइट, लेकिन अब ये 10 पेज जब 2 लोग प्रिंटिंग का काम देख रहे हैं, आप और आपका एक और फ्रेंड, तो आपके लिए सिर्फ 5 पेजेस रह गए और आपके दूसरे फ्रेंड के लिए 5 पेजेस रह गए। राइट, तो अगर 10 पेजेस को चेक करने में आप जहां 1 हफ्ते लगाने वाले थे, 1 वीक, अब वहां 5 पेजेस को आपने सिर्फ 2 दिन में फिनिश कर लिया। राइट, बिकॉज आपका काम कम हो गया। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गया तो आपका काम कम हो गया। राइट, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे तो आपका काम ज्यादा था, इजंट इट। जैसे ही आपने 4 और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया, आप सबके काम डिवाइड हो गए, एंड जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, आपका जो काम है वो घट गया, कम हो गया। तो ये एक सिनेरियो है इनवर्स प्रपोर्शन का। ओके, ना एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपकी फ्रेंड जहीदा, वो अपने घर से अपने स्कूल को 4 डिफरेंट तरीके से जा सकती है। ठीक है, वो 4 डिफरेंट तरीके क्या है, वो पैदल चल के जा सकती है, वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के जा सकती है, वो साइकिलिंग करके जा सकती है, और वो अपनी कार से जा सकती है। ठीक है, देखो अब डिफरेंस क्या है चारों वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। जब वो वॉक करके जाएगी उसकी स्पीड काफी कम रहेगी। अगर स्पीड कम है तो जो टाइम लगेगा उसको स्कूल पहुंचने का ज्यादा रहेगा। राइट, दौड़ के जा रही है तो दौड़ने से उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होगी और टाइम थोड़ा डिक्रीज होगा।
राइट। लेकिन जब वो साइकिलिंग करके जा रही है तो दौड़ने की अपेक्षा और वॉकिंग की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइकिलिंग के केस में स्पीड थोड़ा और बढ़ जाएगी और टाइम टेकन थोड़ा और कम हो जाएगा और थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगी स्कूल। लेकिन जब वो कार से जा रही है तो कार से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम काफी घट जाएगा, राइट। तो जैसे ही कार की स्पीड बढ़ी टाइम कम हो गया है स्कूल पहुंचने का, यानी अब जल्दी बहुत जल्दी पहुंच रही है स्कूल, इजंट इट। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है स्कूल पहुंचने का टाइम जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है। अगर पैदल चल के उसने आधे घंटे लगाए स्कूल पहुंचने में तो रनिंग करके उसने 15 मिनट लिए, ठीक है। 15 मिनट लगा उसको जब वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के स्कूल गई। तो जब साइकिलिंग करके गई तो सिर्फ 10 मिनट लगा उसको स्कूल पहुंचने में, और जब कार से गई तो सिर्फ 2 मिनट लगा घर से स्कूल को पहुंचने में। यानी कि जैसे जैसे उसकी स्पीड ऊपर जा रही है उसका जो टाइम टेकन है, जो टाइम लग रहा है स्कूल पहुंचने में, वो कम होता जा रहा है। ये कैसा केस है? ये एक इनवर्स केस है, राइट। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, आपके स्कूल ने डिसाइड किया है कि मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक किसी भी स्टैंडर्ड की हो सकती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये 8th ग्रेड की ही टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उस पर उस स्कूल को ₹6000 खर्चने हैं, ठीक है। ₹6000 लगा करके जितनी भी मैथमेटिक्स बुक आएगी ये स्कूल ले लेगी, ठीक है। अब देखो, इसी इसी सिनेरियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास है कि अगर उस स्कूल ने एक बुक ₹40 का परचेज किया तो ₹6000 में कितनी बुक खरीदी जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर वन बुक कॉस्ट ₹40 तो ₹40 के हिसाब से 6000 की कितनी किताबें आएंगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइस फिर से वही यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे? देखो, ₹40 की वन बुक आई, राइट। ये ₹40 का डेटा है। अगर हमें ₹1 का डेटा जानना रहे तो 1/40 बुक आएगी, राइट। अब हमें कितने का डेटा जानना है? ₹6000। यानी कि अगर ₹6000 ये स्कूल लगा रहा है तो कितनी बुक्स परचेज कर पाएगा ये स्कूल 6000 के अमाउंट में? देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। 4 से 600 को मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर सकते हो कितने टाइम्स? 150 टाइम्स। यानी कि ₹6000 अगर स्कूल खर्च कर रहा है तो उसको टोटल 150 बुक्स मिल पाएंगी, ठीक है। तो ₹40 के हिसाब से 6000 में 150 बुक आएगी। लेकिन अगर यही बुक, एक बुक का प्राइस ₹40 से बढ़कर के ₹50 हो गया, अब अगर एक बुक ₹50 की है तो 6000 में कितनी बुक आएगी? नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाएंगी। देखो, हमने बोला कि अब ₹50 की एक बुक हो गई, जो बुक पहले ₹40 की थी अब वो 50 की हो गई, राइट। तो ₹1 में कितनी बुक आएगी? ऑब्वियसली 1/50 हो जाएगा। हमें चेक कितने पैसों का करना है? ₹6000 का करना है, ठीक है। तो अगर ₹6000 में परचेज कर रहा है ये स्कूल टोटल बुक, तो ₹50 के हिसाब से एक बुक का कॉस्ट ₹50 अगर है तो उस हिसाब से ये बुक कितने, ये स्कूल सॉरी कितने बुक्स परचेज कर पाएगा? देखो, 50 इंटू 120 विल बी इक्वल टू ₹600। यानी कि अगर बुक का कॉस्ट ₹50 हो गया 40 से बढ़कर, तो अब ये स्कूल सिर्फ 120 बुक्स खरीद पाएगा, ठीक है। फिर से बुक पब्लिशर ने बुक का रेट अगली साल बढ़ा दिया, ₹60 कर दिया, ₹60 की एक बुक है। तो अब उस कंडीशन में अगर स्कूल ने अभी भी अपना जो बजट है ₹6000 ही रखा है, तो अब ₹6000 में ₹60 के हिसाब से सिर्फ 100 बुक खरीदी जाएंगी, राइट। देखो, यहां से एक चीज हमें समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वन बुक का कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ बुक्स है टोटल ₹6000 में वो डिक्रीज होते जा रही है खरीदने की, राइट। जब ₹40 एक बुक का दाम था तो ₹6000 लगा करके 150 बुक्स खरीदी जा सकती थी। लेकिन जब वन बुक का कॉस्ट ₹40 से इंक्रीज होकर 50 हो गया तो 6000 के अमाउंट में अब सिर्फ 120 बुक्स खरीदी जा पा रही हैं। नाउ सी, अगर आप रेशियो देखोगे, जो रेशियो प्राइस का हो रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ वन बुक दैट इज इंक्रीजिंग, पहले 40 था, 40 से 50 हो गया, ठीक है। तो कितने का रेशियो आया? 4:5 का आया। और अगर बुक का नंबर ऑफ बुक परचेज्ड जो है उसका रेशियो देखोगे, यानी कि Y1:Y2 अगर आप देखोगे तो वो कितना हो रहा है? वो 5:4 हो रहा है।
ओके तो इसका मतलब कि ये जो दोनों रेशियो है रेट चेंज का और बुक नंबर ऑफ बुक परचेज्ड का वो एक दूसरे का इनवर्स है। रेट चेंज हुआ तो रेशियो 4:5 हुआ, राइट। पहले 4 था, बाद में रेशियो 5 में चला गया। और नंबर ऑफ बुक पहले 5 थी, अब 4 हो गई। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे ये रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ बुक डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे रेट बढ़ेगा नंबर ऑफ वो बुक्स कम होती जाएंगी। ओके तो इनवर्स रेशियो का जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो दोनों क्वांटिटीज हैं यानी कि जो अमाउंट है जो चेंज इन द मनी है और जो नंबर ऑफ बुक परचेज है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। इसका मतलब कि x1 y1 और x2 y2 कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रेशियो देख रहे थे तो जो रेशियो था रेशियो इनवर्स में आ रहा था। ओके तो जब हम इनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट किसका किसका हम देख रहे हैं, जो इंक्रीज हो रहा है जो अमाउंट है वो और जो हमारा नंबर है वो, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देख करेंगे अगर तो वो प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए। यानी कि अगर 6,000 रुपए लगाए हैं तो हर एक कंडीशन में ₹6,000 ही आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 50 रुपए की बुक मिल रही हो चाहे वो 60 रुपए की बुक मिल रही हो। ओके देखो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हमने देखा वो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑलवेज 6,000 ही आना चाहिए। क्योंकि हर कंडीशन में ₹6,000 ही इन्वेस्ट किया है स्कूल ने। अब उस 6,000 में जो रेट चेंज हुआ है बुक का उसके चलते नंबर ऑफ बुक्स चेंज हो रही हैं, राइट। तो इसलिए ये इनवर्स केस है। ओके लेकिन इनवर्स केस में जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बुक खरीदने के लिए 6,000 खर्च किए हैं तो चाहे जितना भी रेट हो जाए कितनी भी नंबर कम हो जाए बुक की रेट तो पूरा मल्टीप्लाई करके जो पूरा खर्च आपका है वो 6,000 का ही होना चाहिए। ओके सो इनवर्स के केस में जो प्रोडक्ट होता है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स और वाई का वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए हर एक केस में। ओके